नमस्कार, प्रभाव साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। ऑपरेशन सिंदूर को 1 महीना पूरा हो चुका है। 1 महीना पहले भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य संघर्ष के दौरान जिस तरह सीमावर्ती क्षेत्र के लोगों का जीना मुहाल हो रखा था, उसको याद कर लोग आज भी सिहर उठते हैं। लेकिन उन्हें इस बात का विश्वास हो चला है कि भारत की वायु रक्षा प्रणाली दुश्मन के किसी भी हमले को विफल कर सकती है और हमारे सैन्य बल दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब देने में पूरी तरह सक्षम है। आइए आपको लिए चलते हैं सीमावर्ती क्षेत्रों में और देखते हैं 1 महीने बाद वहाँ क्या हालात हैं। इस क्रम में सबसे पहले चलते हैं राजस्थान के जैसलमेर में। ऑपरेशन सिंदूर को लेके लोगों में मतलब खुशी का माहौल है। पाकिस्तान के जो आतंकवादी ठिकाने थे उनको ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत की सेना ने नष्ट और नाबूद कर दिया और पाकिस्तान की जो गलत नीयत थी उसका मुंह तोड़ के भारत की सेना ने जवाब दिया। खुशी का माहौल है। खुफिया कुरैशी भारत की एक महिला थी और उन्होंने पूरे देश में आगे आगे जो ब्रीफिंग की है, ये बड़ी खुशी की बात है। मुस्लिम समाज नहीं, पूरे देश के लिए खुशी की बात है। अच्छा लग रहा था, पाकिस्तान को मुंह तोड़ के भारत की सेना जवाब दे रही थी, उनके ठिकानों को नष्ट और नाबूद कर रही थी। ऐसा कोई डर नहीं लगा क्योंकि यहाँ की सेना पे, यहाँ की जनता को पूरा यकीन है कि उनके होते हुए कुछ नहीं होता आम आदमी का। पहले भी तैयार थे, अभी भी तैयार हैं। सेना को, देश को अगर यहाँ के लोगों की जरूरत रही तो कंधा से कंधा मिला के लड़ने के लिए तैयार है। हालात अभी तो सामान्य है और पाकिस्तान अपने हरकतों से अगर बाज नहीं आती है तो ऑपरेशन सिंदूर के तहत उनको फिर जवाब देना चाहिए। अभी तो पहले ही हालात जो थी वो अभी भी है। हमें सेना पे 100% भरोसा है। हम निश्चित होकर सो जाते हैं, हमारे जवान बॉर्डर पे हैं, हमें कोई किसी प्रकार की चिंता नहीं है। हम सीमावर्ती क्षेत्र पे हैं लेकिन हमें कोई ऐसी चिंता का विषय नहीं हुआ कि आज हमें किसी तरह की परेशानी, क्योंकि हमें सेना पे ऊपर को बहुत सारा भरोसा है। पाकिस्तान नापाक हरकतें करता है तो हमारा BSF सेना के जवान वो जवाब देंगे उनको, और अगर हमारी जरूरत पड़े तो हम सेना के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े। देखो, ये अच्छी बात है, हमारी समाज की महिला है, मुस्लिम महिला है और उसने पूरे देश में हमारा नाम रोशन किया। उससे उसका नाम सुनकर हमारी छाती चौड़ी हो जाती है। हमारे को गर्व होता है हमारी खुफिया कुरैशी के ऊपर। वमिका सिंह, आप देखो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये भाई भाई है, तो हमारी सेनाओं ने सबने मिल करके और पाकिस्तान को बहुत बड़ा करारा जवाब दिया है। तो कोई मिसाइल गिरी नहीं और आगे जाके गिरी थी तो हमारी सेना ने वहाँ उनको हवा में भी डिफ्यूज कर दिया है और नीचे को गिरने नहीं दिया। पहले तो हमने देखा था घटना के बारे, युद्ध के लिए पाकिस्तान हमारी सरकार नहीं कर रही थी। उन्होंने ये पहलगांव में जो किया बहुत गलत किया। हमारे भाइयों के साथ, हमारी बहनें वहाँ खड़ी रही, भाइयों के साथ बहुत गलत किया। उसके बाद में हमारी जो सरकार है, हमारी फौज है, मिलिट्री है, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, वहाँ जाके बदला लिया। और उसके बाद में अभी तो ठीक है माहौल। तो बम गिरे थे हमारे से, तो आगे जाके गिरे हमने सुना, और यहाँ तो बम वगैरह नहीं गिरे, पर लेकिन बम गिरे तो उससे नुकसान नहीं हुआ। हमारी सरकार ने, हमारी फौज ने संभाल लिया। पाकिस्तान को ये आतंकवाद है। आतंकवाद जब तक खत्म नहीं करेंगे, जब तक हम तो सामने लड़ेंगे, लेकिन हम लड़ेंगे, हमारी फौज लड़ेंगे और हम फौज के साथ तैयार है। जो भी जरूरत पड़ेगी कभी हम उसके साथ हैं। हम आतंकवाद के खिलाफ है। हमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई से कुछ नहीं, हम आतंकवाद के खिलाफ है। आतंकवाद के हम खिलाफ ही है, पूरा देश भी खिलाफ है। पहले भी अगर टेररिस्ट आते थे तो सरकार या गवर्नमेंट जो भी तुम गटे करती थी, BSF वगैरह। अब भी हम आतंकवाद के खिलाफ है। किसी भी तरीके हमारी जरूरत भी तो हम साथ देना है। ऑपरेशन सिंधु के तहत जो भी उन्होंने हरकत की नापाक पाकिस्तान ने, उनके मुंह तोड़ जवाब दिया इंडिया ने हर तरीके का। अगर इसी तरीके पाकिस्तान नापाक हरकत करता है तो मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए सेना को। सेना पर 101% भरोसा है। अब भी सिंदूर हो गया तो हम एक साथ हिंदुस्तान के साथ है हर तरीके से। आइए आपको लिए चलते हैं जम्मू कश्मीर के विभिन्न हिस्सों में। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो पहलगाम में जो आतंकवादियों ने हमला किया हुआ था, उसके बाद सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया हुआ था। उसके बाद वो हुआ था, फायरिंग बहुत ज़्यादा हो गई पाकिस्तान वालों ने की, हमारा बहुत सारा नुकसान हो गया इससे जी। तो किस तरह का माहौल था उस समय? उस समय बहुत अच्छा माहौल नहीं था। बच्चे सभी डरे हुए थे और हम पीछे चले गए थे कैंप में। हाँ जी। तो अभी कैसे हालात हैं? अभी तो ठीक हैं, अभी सभी घर आ गए हुए हैं। हाँ जी। नॉर्मल सी है, लोग खेतों में काम कर रहे हैं? हाँ, अभी नॉर्मल है, लोग खेतों में काम शाम कर रहे हैं। अभी बच्चे भी स्कूल जा रहे हैं? बच्चे स्कूल जा रहे हैं। अब 1 महीना
हो गए, थोड़े दिन हो गए हैं, शांत है स्थिति। और हम लोग सभी यहाँ पे अपनी खेती बाड़ी पे डिपेंड करते हैं। खेती बाड़ी का काम अभी हमारा चल रहा है और लोग सब शांति से रह रहे हैं। लेकिन जो हमारी मोदी सरकार है वो पाकिस्तान को जवाब तो दे रही है, लेकिन अपनी जनता और अपने जम्मू कश्मीर के लिए मोदी भाई इतना सोचते हैं कि जिसका कोई हिसाब ही नहीं। कल कटरा आए थे मोदी भाई और मैंने ये सुना कि उन्होंने जो रिपेयरिंग मकान जिनके टूटे या डैमेज हुए और नुकसान हुआ उनके लिए वो 2-2 लाख रुपए अनाउंस करके गए। अगर इन गरीब लोगों को मिल जाए वो पैसा, आजकल तो 6500 रुपये के अंदर में एक खिड़की नहीं बनती, तो 6500 रुपये में इतनी बड़ी मकान जो है वो कहाँ से रिपेयर होंगे। ये लोग तो खेती बाड़ी के ऊपर ही हम लोग डिपेंड रहते हैं और गाय भैंस के दूध के ऊपर ही डिपेंड रहते हैं, उसको बेचते हैं और अपने बच्चों को पालते हैं। तो मैं मोदी भाई को, आप मीडिया वालों के जरिए ये बतलाना चाहती हूँ कि मोदी भाई जो आप बोलते हो वो करते हैं, तो अभी भी आप करके दिखाएंगे लोगों को। और जब भी ये पाकिस्तान हमारे पे आता है तो हम तैयार रहते हैं 24 ही घंटे। हम सेना के साथ कंधा से कंधा मिला के यहाँ बॉर्डर के ऊपर तैयार रहते हैं और हम इस पाकिस्तान से झुकने वाले नहीं, पाकिस्तान को झुकाते हैं हम। जब भी कोई जंग लगती है तो पाकिस्तान घुटने टेकता है, हिंदुस्तान कभी नहीं टेकेगा। जय हिंद। और यहाँ इनके जहाँ जिस दिन इनकी शेलिंग होती थी तो यहाँ पे शेलिंग हुई तो यहाँ पे गोला पड़ा इनका, तो ये सभी अंदर थे और गोले की वजह से इनका एक काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो गया। और 3 बेटियाँ हैं इनकी, तो वो भी एक की शादी हो गई, तो वो सब सामान वगैरह इनका अंदर ही था, तो सब बहुत ज़्यादा इनका नुकसान हुआ और ये अब बेसहारा हो गए। इनका कोई कमाने वाला नहीं था, 3 ही बेटियां थी और एक जो इनके अब्बू थे वो मेरे अंकल थे, वो भी बिल्कुल गरीब थे बहुत ज़्यादा, तो मेहनत मजदूरी करके बेटियों को पढ़ाया और शादी दी उनको। और एक बेटी जो शादी वो भी इधर ही थी, सभी अंदर थे। और ये जो मेरे अंकल थे वो इधर अंदर थे, नमाज़ पढ़ने जा रहे थे, तो अचानक से गोला आया तो यहाँ ही बेहोश हो गए सभी। और जो मेरी आंटी थे वो भी अंदर ही बेहोश हो गए और ये लड़कियां जो थी, मेरी कज़न बहन जो थी वो ये भी सभी अंदर ही थी। तो इन्होंने ऐसा जो हादसा देखा, पहली बार हादसा देखा, तो उसकी वजह से ये भी डर गई और ना कोई आया इतनी जल्दी, बाहर कोई आया और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा ये डरी हुई थी। और जैसे ही इनको थोड़ा सा होश आया तो इन्होंने जाके अब्बू को अपना, उनका जो सर फटा हुआ था उनका खून बंद किया और थोड़ा सा उनको चेस्ट में भी लगी, लेकिन बहुत ज़्यादा गरीब थे, इनका बहुत काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो गया। और हम यही गवर्नमेंट से यही अपील करते हैं कि इनकी थोड़ी सी मदद की जाए, तो इनको थोड़ा ज़्यादा बेसहारा हो गए तो इनका कुछ सहारा बन जाए। मेरा नाम नरेंद्र पाल सिंह है, मास्टर हूँ मैं यहाँ पर हाई सेकेंडरी स्कूल भवानी में। यहाँ मैं पिछले 8 सालों से यहाँ पर मैं काम कर रहा हूँ। 2017 में यहाँ पर अचानक ही 2 बजे छुट्टी होनी थी और 1:30 बजे शेलिंग शुरू हो गई, तो काफ़ी इतनी शेलिंग हुई कि हमें पूरा स्कूल जो है हमें कमरों के अंदर, रूम्स के अंदर हमें रखा गया। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी जल्दी पहुंच गई। ये जो हम इंटरव्यू दे रहे हैं ये भी उस मौके पर यहाँ पर मौजूद थे। यहाँ पर हमारा एक बॉर्डर पे स्कूल है, शेर हाई स्कूल, वहाँ पर उनके एक बरामदे में वहाँ पर वो पढ़े, उनके टीचर और बच्चों को बख्तरबंद गाड़ियाँ आई रजौरी से और यहाँ पर उनको लाया गया। और उस वक्त शाम तक 6 बजे तक हम यहाँ पर फंसे रहे स्कूल में। और जब गाड़ियाँ आई तो बंकर आए, BP बंकर आए तो हमें लेकर गए। तो आज तो हालात अलग हैं। आज यहाँ पर भवानी हाई सेकेंडरी स्कूल में ये बंकर बने हुए हैं और बंकर में इसमें की कैपेसिटी जो है 200-250 बच्चा जो है या स्टाफ जो है आ सकता है। हमारे साथ ही यहाँ प्राइमरी स्कूल है, यहाँ पर भी 100-150 बच्चा जो है वो वहाँ पर आ सकता है। और आज के हालात और उसमें ये फ़र्क है कि उस वक्त बहुत रिस्क थी। आज यह है कि हमारे स्कूल के अंदर बंकर है और इसमें बंकर के अंदर अगर हमें 5-7 घंटे या 1-2 दिन रुकना भी पड़े तो टॉयलेट फैसिलिटी है, वॉशरूम है और लाइट वगैरह है, तो यहाँ पर कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। अब मतलब हम फेस कर सकते हैं और हमें कोई यहाँ पर खतरा नहीं है। गवर्नमेंट, हाँ, बच्चों को ये हम रोज़ ही बताते रहते हैं कि मान लीजिए कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है तो कैसे फटाफट क्लासरूम के अंदर बैठे हुए हैं, तो अगर कोई ऐसी बात शुरू हो जाती है तो बच्चों को बताया गया है कि कैसे लाइनों में फटाफट जो है वो बंकर के अंदर इंटर करना है, ताकि पहले अपने आप को बचाना है। अपना सामान जो है वो अलग बात है, बच्चों के बैग हैं या टिफ़िन है वो अलग बात है। बच्चों को सबसे पहले बंकर के अंदर जाना है और अपने आप को सेफ करना है और स्टाफ भी साथ में। अच्छा, इधर से हमारी बॉर्डर है 2 किलोमीटर है और इधर से जो ना ड्रोन के गोले पड़े हुए हैं हमारे बॉर्डर पर। इधर हमारे ड्रोन पर, किचन पर गोले पड़े हुए हैं और हमारे किचन पर पड़े हुए हैं हमारे गाड़ी, और हमारा इधर नुकसान हुआ है। इधर दाएं बाएं जो इसकी जो बम की जो ड्रोन की जो छरें थी ना वो हमारे द्वार पर पड़ी है, शीशा टूट गया और लेंटर भी फाड़ दिया उसने हैं। तो फिर अभी हम माहौल अभी जो ना अभी शांति चल रहा है,
पहले हम बहुत डर रहे थे, बहुत उधर दाएं बाएं उधर भाग रहे थे। तो फिर अभी माहौल अभी ठीक ठाक है। मोदी जी ने बहुत हमारे को जो फ़ायदा भी दे दिया है, उसने मोर्चे का ऐलान कर दिया है, सेक्शन हो गया, हमारे मोर्चे ले गया सिस्टम मोर्चा इधर से। अभी तो इस तक हालात बहुत ठीक हैं। पहले थोड़े ख़राब हालात थे, अभी तो ठीक है ना, चल रहे हैं हालात। हमारी जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, हमारी सेना ने और BSF ने जो उनके ड्रोन या वो मिसाइल हैं उनको ऊपरी नष्ट कर दी है। बाकी इस वक्त तो ठीक ही है, कोई ऐसा वो अपना विकास कार्य जो चल रहे हैं वो ठीक चल रहे हैं। अभी देखो जब इधर होगा तो बहुत डर था एक दिन, फिर इधर कोई जो आए ना ड्रोन, वो इधर हमारी आर्मी ने गिरने दिया। कुछ एक दो गिरा इधर पीछे। अभी हमारी आर्मी जो है वो आगे तो लड़ाई तो हुई नहीं, लेकिन वो आगे जाने चाहती थी, गए नहीं उधर। बाकी अभी ऐसे ठीक है, आर्मी भी ऐसा ठीक ड्यूटी दे रही है। अब आज का माहौल ठीक है अभी इधर, और कोई जो उनके ठिकाने हैं उग्रवादी को वो नष्ट करने चाहिए। अभी जब हमने ड्रोन उनको देखे तो घबरा गए पहले, जब हमने सुना कि ये तो ऊपरी नष्ट हो रहे हैं, हमारा एयर डिफेंस सिस्टम इतना मजबूत हो गया कि ऊपरी उसका नष्ट कर दिए गए, तो फिर तो हम बेनिश्चिंत हो गए। पाकिस्तान घबराया हुआ है, हमारा इधर पूरा माहौल अच्छा चल रहा है। अभी बच्चे देखो घूम रहे हैं, पूरा माहौल अच्छा चल रहा है। अभी डर की कोई बात नहीं है। अभी हमारे बच्चों के दिलों में, हमारे किसी को भी अभी डर की कोई बात नहीं है कि हमारी सरकार बहुत अच्छा काम किया सरकार ने। पाकिस्तान को तो सबक सिखाना चाहिए, लगता है उनको सबक मिल गया, क्योंकि उनके पास ना हमको हराने के लिए कुछ है। मैं बच्चा हूँ फिर भी मैं बोल रहा हूँ कि जो पाकिस्तान है ना हमारे लिए कुछ भी नहीं है। वो मतलब आप समझ सकते हैं पाकिस्तान कैसा है। जैसे कि आपको पता है कि ऑपरेशन सिंदूर को आज पूरा 1 महीना हो गया है और अभी भी ऑपरेशन सिंदूर जारी ही है। और जिस प्रकार पाकिस्तान ने कायराना हरकत करते हुए सांबा को टारगेट रखा, लेकिन हमारी इंडियन आर्मी और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने उनको पूरा मुंह तोड़ जवाब दिया। और हमारी आर्मी ने, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने जैसे उनको पावरें दी थी, उसी के हिसाब से आप देख रहे हैं कि सांबा में पाकिस्तान ने जो किया उसका एक भी, जितने भी यहाँ पर हमारे उन्होंने अपने ड्रोन भेजे, लेकिन हमारी आर्मी ने वो सारे के सारे ऊपर ही डिफ्यूज़ कर दिए और सांबा को कोई नुकसान नहीं हुआ। और मिशन सिंदूर जो है ये हमारा अभी भी जारी है। जितने भी आतंकवादी ठिकाने हैं उनको ढूंढ के ख़त्म किया जा रहा है। और ऑपरेशन सिंदूर का यही प्रधानमंत्री जी ने संदेश दिया है कि अगर पाकिस्तान हमारी तरफ कोई भी कायराना हरकत करेगा तो उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हमारी जो भारत की लड़ाई थी वो पाकिस्तान के साथ नहीं थी, हमारी लड़ाई जो थी आतंकवाद के साथ थी। आप देख सकते हैं कि जितने भी आतंकवादी ठिकाने थे भारत ने उनको वहाँ से पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय किया हुआ है। अगर लड़ाई दूसरे तरीके से होती तो अगर जिस तरीके से हमारी इंडियन आर्मी या हमारे डिफेंस फोर्स या हमारी एयर फोर्स अगर सिविलियंस पे अटैक करती तो पाकिस्तान के लाखों सिविलियंस जो है वो मारे जा सकते थे। लेकिन हमारी लड़ाई सिर्फ आतंकवाद के साथ ही और हमेशा रहेगी। और रही भारत की, तो भारत पे हमेशा से हमें गर्व महसूस रहा है। जो हमारी 135 करोड़ की आबादी है वो पूरी इंडियन आर्मी के साथ खड़ी हुई है। हम पाकिस्तान की तरह नहीं है कि जिन्होंने 2 दिन भी लड़ाई में टिक नहीं पाए और लोगों से उधार मांगना स्टार्ट कर दिया। अगर हमारा डिफेंस फोर्स ऑलरेडी इतना ज़्यादा स्ट्रांग है कि हमें मतलब किसी भी देश से इतना पैसा लेने की हमें ज़रूरत नहीं है। हमारी 135 करोड़ की आबादी थी, अगर हमारी 135 करोड़ की आबादी भी अगर 1-1 हज़ार रुपये अपने बैंक से देते तो मुझे लगता है पाकिस्तान के साथ साथ जो 2 दुश्मन हमारे और हैं हम उनके साथ भी कई महीने तक लड़ सकते थे। आइए अब देखते हैं सीमाओं की रक्षा को लेकर BSF के अधिकारी क्या जानकारी दे रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर को पूरा 1 महीना हो गया है और आज हमारे लिए बड़े गौरव का, बड़े जोश का, बड़ी खुशी का विषय है कि आज के दिन ही, कल के दिन ही जब पूरा 1 महीना हो रहा था, हमारे बहादुर जवान जो इसमें घायल हो गए थे तो ऑपरेशन के दौरान असीम बहादुरी का परिचय देते हुए वो भी हॉस्पिटल से काफी कुछ ठीक होकर के वापस आ गए हैं। सब इंस्पेक्टर वेद व्यास है जिनकी टांग कट गई, एक कांस्टेबल ब्रजमोहन है जिनके मुंह के अंदर से जबड़ा फाड़ते हुए स्प्लिंटर निकल गए। वो सब तकरीबन इस हालत में आ गए कि अपने द्वारा
अपने जीवन को संचालित कर सकें और उनका जो जोश है वो उसी ऊंचाइयों पर है जो ऑपरेशन सिंदूर से पहला था। इंजर्ड होने के बावजूद, अपने अंग खोने के बावजूद उनकी अब दिली तमन्ना दोबारा एक बार फिर कुछ कर दिखाने की है, देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देने की है। देश के प्रति जो भाव है इनके, मतलब इनके रोम रोम में जिस तरह मातृभूमि की रक्षा का भाव भरा जाता है, जिस तरह की प्रतिबद्धता देश की सुरक्षा के लिए, मातृभूमि की रक्षा के लिए रहनी चाहिए, जिस तरह का डिसिप्लिन चाहिए, जिस तरह की इंटेग्रिटी चाहिए, जिस तरह की निष्ठा चाहिए, जिस तरह का कर्तव्य परायणता चाहिए, वो सब इनको शुरू से ही, जिस दिन से ये भर्ती होते हैं, वो इनको लगातार बताया जाता है, रोम रोम में वो भाव भर दिया जाता है। और उसी का नतीजा है कि ये हमारे जवान जब ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ और उससे पहले भी इस तरह जोश में भरे हुए थे कि कोई कह नहीं सकता कि ये कोई खुशी के मैदान में, कोई मेले में जा रहे हैं या युद्ध के मैदान में जा रहे हैं। मतलब जोश इनका इतना हाई था लड़ाई के मैदान में भी कि मतलब कोई वर्ण करने जा रहे हो किसी का, न कि कोई युद्ध में। पाकिस्तान तो कुत्ते की पूंछ है, तो वो कभी सुधर नहीं सकता है, कभी अपनी आदतों को, क्योंकि उसकी जो टू नेशन थ्योरी है और जो उसके दिमाग में ये बिठा दिया गया है कि हम भारत से श्रेष्ठ हैं, और जिस तरह से उनके जो आर्मी चीफ ने भी कहा हिंदुओं से हम ज्यादा अच्छे हैं और हम हर तरीके से, तो जो एक मानसिकता है वो कुत्सित मानसिकता है, वो एक अलग दिशा में उनको ले जाती है और उसके कारण मुझे नहीं लगता वो कभी चेंज होगा, क्योंकि उनके नेता, उनके जो आर्मी के लोग हैं, जो वहाँ के और जनसाधारण हैं, उनकी यदि आप बात सुनेंगे तो भारत के प्रति कटुता, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा और अपनी खुद की श्रेष्ठता, मतलब वो अपने को बिना कारण किसी से, जबकि हर पैमाने पर पीछे हैं, चाहे वो आर्थिक समृद्धि हो, चाहे आईटी हो, चाहे कोई सा भी काम हो, चाहे यहाँ का डिसिप्लिन हो, यहाँ पे राजनीतिक स्थिरता हो, हर तरह से अपन से हजार हजार गुना पीछे चल रहे हैं। पर दिमाग में एक गलत फहमी है, तो वो गलत फहमी तो फिर बहुत मुश्किल है दूर करना। तो बीएसएफ इनको ऐसा जवाब देगी जो ये सदियों तक नहीं भूल पाएंगे। अभी भी ऐसा जवाब दिया है, इनके रेगुलर्स थे, रेंजर्स थे, ये आशा नहीं कर रहे थे हमारे बुरी तरह से जूते पड़ेंगे। ये तो सोच रहे थे कि हम बस छोटा मोटा कुछ एक्शन करेगी बीएसएफ और बस फिर नॉर्मल हो जाएगा। पर जिस तरह से इनको भागने पर मजबूर करा, जिस तरह इन्होंने झंडे दिखाए और अभी तक वहां बॉर्डर पे नहीं आए, तो इनके सारी गलत फहमियां दूर हो गई हैं। और इस बार यदि इन्होंने कुछ करा तो फिर बहुत जबरदस्त करारा जवाब होगा। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।